तो हम डिस्कस कर रहे थे सीटेट के बायोलॉजी पीवाईक्यूज के बारे में जितने भी आए हुए हैं अभी तक। तो हमने लास्ट क्लास में 2024 के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया था बायो के। आज का हमारा पीवाईक्यू रहने वाला है अगस्त 2023 का, जिसमें भी जो भी हमारे बायो के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो बन सके आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। अब इसमें पूछा है एक फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम अपना फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है, एग एंड स्पर्म ये होता है। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये करते हैं फॉर्मेशन जाइगोट का। और जाइगोट क्या होता है? इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है, 23 मेल से, ठीक है, फादर से, और 23 मदर से या फिर फीमेल से, ठीक है। तो ये होता है जाइगोट। तो पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो जाइगोट होता है। मान तो इसको हम ऐसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये हमारे स्पर्म्स हैं और इनका फ्यूजन होगा एग से, तो ये बनाएंगे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जाइगोट होता है, जाइगोट में होता है क्या? जाइगोट में होता है हमारा क्लीवेज, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज होता है। और क्लीवेज के थ्रू क्या होता है? इसमें सेल, क्लीवेज को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें होता है सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है? ढेर सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब क्लीवेज के टाइम पे इसका सेल का स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर होगा ना, जो साइज होगा, साइज वो सेम रहेगा, जितना जाइगोट का था वैसे ही रहेगा, बस सेल नंबर इंक्रीज होगा उसमें, ठीक है। तो अभी क्या होगा? सेल का साइज सेम रहेगा। अब इसमें हुआ क्लीवेज जाइगोट में। अब क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मोरुला, ठीक है। उसके बाद ये बनता है मोरुला। मोरुला के बाद क्या होता है? मोरुला को हम बोलते हैं बॉल्स ऑफ सेल्स, ठीक है, बॉल्स ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। ये कहलाता है हमारा बॉल ऑफ सेल्स, वो है हमारा मोरुला। अब मोरुला के बाद क्या होता है? बॉल ऑफ सेल्स। अब मोरुला अगेन, इसमें मोरुला में क्या होता है? भी फिर से डिफ्रेंशिएट होता है और ये बनाता है फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये फॉर्मेशन करता है ब्लास्टोसिस्ट का। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट, मान लीजिए हमको ये ब्लास्टोसिस्ट है, हम इसको अलग से समझते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बाद, ओके। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अगर देखें तो ब्लास्टोसिस्ट का कुछ ऐसा आउटर और इनर लेयर होता है। जो इसका आउटर लेयर होता है ये फॉर्मेशन करता है प्लेसेंटा का, ठीक है। और जो इनर लेयर होता है ये फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का, ठीक है। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट का इसमें प्लांटेशन होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल्स में यहाँ पे। और इसके पहले की जो प्रोसेस हो रही थी हमारी अभी तक की, ये सारी जाइगोट का फ्यूजन और ये सब ब्लास्टोसिस्ट मोरुला ये सब इधर हो रहा था। अब इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये यहाँ से ट्रैवल करके ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके यूट्रस की वॉल से जाके कनेक्ट हो जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा है यूट्रस का स्ट्रक्चर, यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये होता है। अब यूट्रस में क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। अब ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। हमने अभी देखा इसकी जो इनर लेयर होती है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी और जो आउटर लेयर होती है वो प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या करता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन, 3 जर्म लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है जिससे हमारे सारे बॉडी के सेल और भी बनते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद इसमें होते हैं हमारे एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस इन एम्ब्रियो। अब ये होता है हमारे एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो में फीटस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है फीटस में, ठीक है। तो ये हमारा फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। अब फीटस फुल्ली डेवलप होगा, ठीक है, फुल्ली डेवलप होगा टाइम के साथ और ये करेगा नए बेबी का बर्थ।
तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हम इरेज करके फिर से सारी चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे फ्यूजन हुआ, ठीक है। फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट में होता है क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल से, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है यूट्रस का। सबसे हम ऐसे अगर इसको देखें बहुत इजी फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या हुआ, एग प्लस स्पर्म का फ्यूजन हुआ, ठीक है। इसने क्या बनाया, इसने बनाया जाइगोट बनाया, ठीक है। जाइगोट में क्या हुआ, इसमें हुआ क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्लीवेज हुआ, इसने क्या बनाया, जाइगोट ने क्या बनाया, फिर इसने बनाया मोरुला, ठीक है। मोरुला क्या है हमारा, बॉल ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स, इसमें ढेर सारी सेल्स है, ठीक है। अब मोरुला में क्या होगा, ये फिर से फ्लूइड फिल्ड कैविटी पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर जो बनाएगी वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी, प्लेसेंटा जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, और इनर लेयर जो होती है, ठीक है, इनर लेयर जो होती है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। इनर लेयर क्या करेगी, वो करेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये ब्लैक वाली इनर लेयर है, और बाहर वाली आउटर लेयर जो है वो प्लेसेंटा है। अब ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। एक चीज और यहाँ लिख लीजिए इसको भी, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है फिर कि इम्प्लांट होगा, इम्प्लांटेशन इन, कहाँ पे, यूट्रस में। अच्छा, इसके पहले की जो प्रोसेस थी वो कहाँ पे हो रही थी, वो सारी हमारी हो रही थी फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। अभी इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप होगा और ये कन्वर्ट होगा इसमें होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फीटस में, और फीटस हमारा डेवलप होके बेबी का बर्थ करवाएगा फुली डेवलप होने पे। तो ये प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एक सेकेंड, during fertilization, the sperm cell form the father and egg cell form the mother to fuse to form W। तो W हमारा क्या हो गया, W हमारा हो गया जाइगोट। इसने क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, विच डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज बॉल ऑफ सेल्स। बॉल ऑफ सेल्स हमारे क्या थे, ये हमारा क्या था, मोरुला थी, मोरुला था, ठीक है। बॉल ऑफ सेल्स हमारा क्या था, मोरुला, मोरुला। उसके बाद क्या है, दिस सेल बिगिन टू डेवलप into different organ and tissues. This developing structure is called, अब ये developing structure को हम क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके आगे हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ वाई, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एम्बेडेड होता है जाके, उसको हम इम्प्लांटेशन करते हैं इन दी वॉल ऑफ, किसके वॉल में, तो ये कन्वर्ट होता है यूट्रस की वॉल में, ठीक है। यूट्रस की वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है। द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। अब इसने पूछा है ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी स्टेज होती है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स हमारे आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट पहले कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फीटस में। अब ये फीटस वाली स्टेज होती है जिसमें सारे ऑर्गन्स हमारे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इसमें आंसर क्या लगा लेंगे, जो हमारा पहला डब्ल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यू पूछा है तो हमारा जाइगोट हो जाएगा, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे और चौथे में। पहला ऑप्शन तो हमारा हट गया। देन उसके बाद क्या है, एक्स पूछा है। एक्स क्या है हमारा, विच स्टेज ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये एक्स हमारा हो जाएगा फीटस, उसके बाद सेकंड हमारा फीटस होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गया। उसके अलावा देन उसके बाद हमारा क्या है, वाई पूछा है, ठीक है। वाई क्या है, वाई बॉल ऑफ वाई, तो ये हमारा है यूट्रस, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा यूट्रस, उसके बाद ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। उसके बाद जेड पूछा है, तो जेड हमारा क्या था, जेड किधर था, ए, ये जेड, जेड को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेट कंप्राइजिंग द प्लांट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं। हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम परफेक्ट फ्लावर्स भी बोलते हैं, ये हमारे परफेक्ट फ्लावर्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट फ्लावर्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें नॉर्मली जो हमारे
जो नॉर्मल फ्लावर होता है उनमें जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए इनमें सब प्रेजेंट होता है, जैसे कि मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से इसको हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। वहीं अगर हम फीमेल पार्ट इसको हम बोलते हैं स्टेमन। वही फीमेल पार्ट की बात करें तो इसमें हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। अब इसमें मेल पार्ट की बात करें स्टेमन में तो क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंथर प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है जितने हमारे इसका गैमेट का, ठीक है, गैमेट, जिसको जो हमारा होता है पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स होता है किसमें, एंथर में, हमारा मेल गैमेट होता है। वही फीमेल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड इसमें होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी में होता है हमारे ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में हमारा होता है एग का स्ट्रक्चर। अगर ये चाहते हो ये टॉपिक मैं अलग से डिस्कस करूँ डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ओवरी में होता है एग, ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो हैं जिनमें ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड हो गया, उसके अलावा चाइना रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, उसके अलावा हमारा पेट्यूनिया हो गया, पेट्यूनिया। ये हो गए हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, ठीक है, ये सारी चीजें हटा देती हूँ। अगर हम बात करें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स तो हो गए, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं डायोशियस। अब मोनोशियस और डायोशियस क्या है, मोनोशियस कब होगा, मोनोशियस जब सेम प्लांट में ही, ठीक है, सेम प्लांट तो रहे लेकिन जो मेल और फीमेल फ्लावर हो वो अलग हो, प्लांट तो सेम रहे, ठीक है, सेम प्लांट रहे लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर अलग होंगे, तब वो होगा हमारा मोनोशियस। अगर मोनोशियस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न एंड क्यूकम्बर, ये हमारे हो गए मोनोशियस फ्लावर्स। डायोशियस फ्लावर का एग्जाम्पल है हमारा पपाया, इसके लिए सेपरेट प्लांट्स ही होते हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स ही होते हैं मेल और फीमेल प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया। तो हमारा यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉर्न, क्यूकम्बर एंड पपाया, और मस्टर्ड, चाइना रोज, पेट्यूनिया, ये बाइसेक्सुअल। तो हमसे क्या पूछा है, जिसमें बाइसेक्सुअल हो गए। तो बाइसेक्सुअल किस में होंगे हमारे, कॉर्न में होगा क्या, नहीं कॉर्न में नहीं होगा, कॉर्न हमारा यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, क्यूकम्बर भी यूनिसेक्सुअल है, पेट्यूनिया हमारा बाइसेक्सुअल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉर्न और पपाया दिया है ये हमारा नहीं होगा, मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूनिया ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्यूकम्बर, पपाया एंड रोज ये भी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन दियर ओन डीएनए। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वहीं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है, तो हमने सबने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो हमारा होता है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इसका हो जाएगा ऑप्शन। उसके अलावा फिर इसमें पूछा है कि कौन से सेल ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, तो ए बी सी जिसमें ऑप्शन दिया होगा वो सही। और वैक्यूल क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, इसमें कोई भी डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी सेल्स है, इसमें पूछा है सेल्स के बारे में, कौन सी चीजें सेल्स के बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, ऑल द माइक्रोस्कोपिक, ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। देखिए मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं, मोस्ट सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बट सारी नहीं होती, मोस्ट का मतलब सारा नहीं होता, कुछ कुछ सेल्स होती है जैसे हमारी एग सेल हो गई, ठीक है, एग सेल्स जो होती है वो क्लियरली विजिबल होती हैं, एग सेल्स जैसे हमारी जितने भी बर्ड्स में प्रेजेंट है वो क्लियरली विजिबल होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल हैव सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात करें
तो ये चीजें आप याद रखिए, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। और उसके बाद फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, वहीं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन की ये बनी होती है हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें हम, ठीक है, इसको यहाँ पे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे हर साल ही क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी मैं कोशिश करूंगी इसको बहुत डिटेल में ही डिस्कस करने की। तो क्या है क्वेश्चन में, व्हाट डज द नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, लिख देती हूँ, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसका क्या मतलब है, जितना भी हमारा नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको हम एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसमें यही पूछा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है, N2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है NH3 में, अमोनिया में या फिर अमोनियम आयन में। ठीक है, NH4+ में, ये हमारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यूज होता है जिसका एग्जांपल एक है राइजोबियम। आप ये जरूर याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से यूज होने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये राइजोबियम होगा। ये राइजोबियम याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अलग प्रोसेसेस की, तो एक होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन को जब ये अमोनियम आयन जो है, या फिर हम अमोनिया को ही समझो, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट में, NO2 में पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको NO3-। ये हमारा क्या है, नाइट्राइट है, देन उसके बाद नाइट्रेट। तो ये हमारा होता है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो हमारा क्या है, नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में यहाँ से यहाँ, तो इसमें क्या होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे होता है नाइट्रो बैक्टर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये नाइट्राइट से अगर नाइट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया नाइट्रिफिकेशन, इसमें अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, उसके अलावा और भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हमारा हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, एक और प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन। थोड़ा इसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, अगर डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें, तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NO3- जो होता है इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है अगेन N2 गैस में, इसको वापस ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन का ऑपोजिट हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो दो स्टेप्स में होती है। पहले NO3 से NO2 में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट से, ये नाम याद रखना, नाइट्राइट में, उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया जाता है N2 गैस में। ठीक है, N2 गैस में, जो कि एटमॉस्फेयर में वापस से चली जाती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उनका कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो एक हो गया स्यूडोमोनास एंड बैसिलस। ठीक है, ये दोनों आप नाम याद रखना। ये जितने भी चीजें मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, और उसके अलावा हम अपने आप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, हम
जितने भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू सॉइल, नहीं। अच्छा, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं, मिनरलाइजेशन या फिर अमोनिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। तो अमोनिया को, NH3 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स में, NO3 में, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हमारी नाइट्रिफिकेशन हो गई ना। तो ये हमारी नाइट्रिफिकेशन हो जाएगी। फिर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया है। अगर हम इससे बात करने से पहले एक चीज डिस्कस करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एसेसरी डक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है, प्लस इसमें होती है एक्सेसरीज डक्ट्स होती हैं या फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ये इसमें होता है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके अलावा हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सारी चीजें होती है एलिमेंट्री कैनाल में। तो हमको क्या भी पढ़ना है, अगर हम बात करें स्टमक की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा स्टमक, अब स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। उसके अलावा होता है इसमें म्यूकस, ठीक है। अब HCl क्या है, हमारा एसिड है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है स्टमक की वॉल से। इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है। अब पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए इसको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसके लिए इसमें प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो वॉल्स होती है इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इससे ये खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इसका काम होता है, ये म्यूकस का काम होता है। ये पेप्सिन क्या कन्वर्ट करता है, ये पेप्सिन ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ये चीज सही है। दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये चीज सही है। अब उसका रीजन क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, ठीक है, ये ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे थे वो क्या है हमारा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और ऐसी चीजें होती हैं। तो पेप्सिन क्या होता है, इसके लिए एसिडिक मीडियम जरूरी होता है। तो हम ऑप्शन में ये दोनों ही हमारे ट्रू हैं। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज फॉल्स, नहीं ये नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अब कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इनका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, उसके अलावा कॉकरोच हो गया, उसके अलावा हमारा हो गया लीजर्ड, ठीक है, लीजर्ड। तो ये हमारा हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उसके अलावा हमारे जो फाइन, उसके बाद अगर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, हमारे जितने भी मैमल्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारे बर्ड्स हो गई, उसके अलावा जितने भी हमारे बर्ड्स और मैमल्स हैं ये सारे हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा।
अगर वेल की बात करें तो वेल हमारा क्या होता है, मैमल होता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लेकिन ये हमारा इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है, जिनको हम वर्टिब्रेट्स के साथ में रख सकते हैं। पीजन, पीजन, ह्यूमंस एंड लिजर्ड, ये हमारे क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। लिजर्ड, पैरट एंड डॉल्फिन, ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे ये सीरीज का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। A and B secretes their hormone when they receive orders from glands। हमने क्या बात, हमने अभी अपने यहाँ चैनल पर डिस्कस किया है हॉर्मोन्स के बारे में। हमने जितनी भी हॉर्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, आप वो वीडियो चेक करिएगा ज़रूर। तो जो एक होता है ग्लैंड पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये कहलाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है ये, क्योंकि ये सारे जितने भी और हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। वो कौन करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे दो रीजन्स होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है 7 हॉर्मोन्स हमारा, जैसे ग्रोथ हार्मोन LH हो गया, FSH हो गया एंड ल्यूटिनाइजिंग, उसके बाद हमारा FSH हो गया और ACTH हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और उसके अलावा भी प्रोलैक्टिन। ये सारे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं। तब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ABC पूछा है, तो क्या है, A एंड B सिक्रीट दियर हार्मोन। ये A एंड B क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जब इनसे कंट्रोल मतलब इनसे ऑर्डर मिलता है तो मतलब ये मास्टर ग्लैंड है। तो इसमें पिट्यूटरी होगा, सी ऑप्शन में पिट्यूटरी होना चाहिए, क्योंकि ये पिट्यूटरी हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है। थायराइड ग्लैंड भी सिक्रीट करता है और एड्रिनल ग्लैंड भी सिक्रीट करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायराइड, ये करता है T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है, एंड T4 हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन हम बोलते हैं इसको। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारा करता है कौन, रेगुलेट, वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर पता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं तो जरूर बताना हमको कमेंट सेक्शन में, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये किसको बोलते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमारा वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम अभी ये वाले सीरीज़ में जितने भी अभी तक के 2018 तक के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी बायो के टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड।